स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। गोंडा में उन्होंने कहा, मैं वामपंथियों को खुला चैलेंज देता हूं, हमारे नंदिनी नगर में हो रही कथा में आए, सनातन पर बहस कर लें। उन्होंने राहुल गांधी को भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नंदिनी नगर आए, सनातनी बनाकर भेजेंगे। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने कल सीएम योगी से मुलाकात की थी और आज ये बयान आया है कि आएंगे वही जिनको सुनना है। सनातन की धारा बहेगी यहाँ से कम 1 लाख लोग प्रतिदिन इसी नंदिनी नगर की धरती पर आएंगे। हमने तो राहुल गांधी को भी चैलेंज दिया है। हम तो वामपंथियों को भी चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करते हैं। ये लोग तुमको सनातन से इतनी नफरत है, मनु से इतनी नफरत है, मनुस्मृति से इतनी नफरत है। आओ नंदिनी नगर में अपनी बात रखो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, तुम कोई बात नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर एक सप्ताह तुम इस नंदिनी नगर अयोध्या में रह जाओगे तो तुम सनातनी बन करके यहां से जाओगे। और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में 1 लाख को गिरफ्तार किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जमा कराने के मामले में की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है। इस मामले में पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने क्लर्क सागर तोमर को सस्पेंड कर दिया। फरवरी में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हुई थी। इसमें जांच के दौरान कई युवक पकड़े गए थे। दरअसल युवक फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे। इसी मामले में सागर तोमर की गिरफ्तारी हुई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बुलंदशहर के लिपिक को गिरफ्तार किया है। दरअसल मैं आपको बता दें, लिपिक पर आरोप हैं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसने स्वतंत्रता सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था। दरअसल मैं आपको बता दें, फरवरी महीने में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई। इस दौरान तमाम अभ्यर्थियों के जो प्रपत्र थे उनकी जांच की गई, जिसमें करीब 7 लोगों के प्रपत्र फर्जी पाए गए थे। उन लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ती गई और ऐसे में जांच में जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए ताकि उनको शैक्षणिक लाभ मिल सके, उनको इस योजना के तहत जो लाभ मिलने वो मिल सके, आरक्षण के लाभ मिल सके, इस तरीके से ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। और इसी की जांच में बुलंदशहर में तैनात एक लिपिक को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि जो लिपिक है उसका नाम सागर तोमर है। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इसे जेल भेज दिया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है इस पूरे प्रकरण में आने वाले वक्त में और भी जांच होगी और जो भी नाम और तथ्य होंगे उनको सामने प्रेषित किया जाएगा। फिलहाल चौंकाने वाली बात है, 30,000 रुपए का गंभीर आरोप है। 30,000 रुपए लेकर इस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया था। कैमरामैन सुमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। हाथरस से खबर, जहां तालाब चौराहा स्थित फ्लाईओवर पर हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 युवक फ्लाईओवर के पिलर पर बैठ गए और खुलेआम गांजा और स्मैक का सेवन करने के दौरान दोनों पर आरोप लगे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और लखनऊ में इन दिनों एक महिला पुरुष चोरों की जोड़ी पुलिस के लिए सिर दर्द बन गई है। ये शातिर जोड़ी अब तक शहर के कई इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। ये जोड़ी 2 व्हीलर की डिग्गी खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम देती है। 3 अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला महिला और पुरुष साथ में है। वीडियो में दिख रहा शख्स पहले एक्टिवा पर बैठता है, महिला उसे कवर करती है। कृष्णनगर और मानक नगर थाने के क्षेत्रों में 3 बड़ी चोरियां हुई हैं। इनमें इसी जोड़े का हाथ बताया जा रहा है। मानक नगर में इसी शातिर जोड़ी ने स्कूटी की डिक्की से हीरे की अंगूठी चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों स्कूटी की डिग्गी खोलकर चोरी किया करते थे। सिद्धार्थनगर जिले से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला आया है। 40 साल की एक महिला ने अपने 4 बच्चों को छोड़कर अपने 15 साल छोटे
प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मामला भवानीगंज थाना क्षेत्र का है। रामचरण की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी और रामचरण मुंबई में काम करता था। पति की गैर मौजूदगी में पत्नी का 25 साल के लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। करीब 6 महीने बाद महिला अपने पुराने पति के घर आकर रहने लग गई, मगर कुछ दिन पहले महिला फिर अपने प्रेमी के साथ चली गई। महिला के पुराने पति ने थाने में शिकायत दी, जहां दोनों के बीच समझौता हो गया। महिला का प्रेमी के साथ रहना तय हुआ, जबकि चारों बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे। महिला के पहले पति ने कहा कि मुझे डर था, इसलिए मैंने कोई ऐतराज नहीं किया। आगरा में अवैध धर्मांतरण मामले में विदेशों से हुई फंडिंग के चलते इस मामले की जांच में ईडी भी शामिल हुई है। ईडी आगरा पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर का अध्ययन करने में जुटी है। आगरा पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अवैध धर्मांतरण गिरोह से जुड़े कई आरोपियों के दस्तावेज फर्जी निकले हैं। इन लोगों ने दूसरे प्रदेशों में अलग अलग फर्जी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड बनवाया। इन्हीं आधार कार्ड के जरिए सिम कार्ड लिए गए। इन सिंडिकेट में यूपी में 12 बैंक खाते भी खोले गए। 5 आरोपियों का पासपोर्ट भी बनाया गया है। आगरा अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट मामले में जल्द ही ईडी की एंट्री होगी। आगरा पुलिस की जांच में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि कल नई दिल्ली से गिरफ्तार अब्दुल रहमान का एक रिश्तेदार लंदन यूके में रहता है। कुछ ट्रांजैक्शन संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। तो वहीं आयशा उर्फ एसबी कृष्णा के खाते में कनाडा का दाऊद अहमद रकम भेज रहा था। यही नहीं, अमेरिका यूएई से भी रकम आने की जानकारी मिली है। इतने बड़े मनी ट्रांजैक्शंस के चलते अब ईडी ने भी इस मामले की तरफ अपनी नजर दिखा दी है। ये जानकारी मिल रही है कि ईडी ने आगरा पुलिस से इस मामले की एफआईआर मांगी है। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर आगे जांच बढ़ा सकती है। तो वहीं आगरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी कई खुलासे हो रहे हैं। ये बात सामने आई है कि अभी तक गिरफ्तार 11 आरोपियों में से कुछ ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड, सिम कार्ड हासिल किए। ये बात सामने आई है कि फर्जी आधार कार्ड कुछ आरोपियों ने हासिल कर लिए थे और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान और बिहार से पासपोर्ट भी बनवाए गए। अब सेंट्रल की एजेंसीज की मदद से इन पासपोर्ट्स की भी जांच की जाएगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। धर्मांतरण के जल्लाद भारत के कई राज्यों में फैले हैं। विदेश से फंडिंग हो रही है। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो भी एक बड़ी साजिश और प्लानिंग के तहत। आगरा में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसका सीधा कनेक्शन उम्र कैद की सजा काट रहे अब्दुल कलीम सिद्दीकी से है। खुलासा हुआ है कि सिंडिकेट से जुड़े हर शख्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई और धर्मांतरण का नेटवर्क काम कर रहा था। देखिए। आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। ब्रेन वॉश से लेकर फंड तक कंपनी की तर्ज पर प्लान। फर्राटेदार अंग्रेजी, विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का पूरा सच। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गैंग पर नया खुलासा हुआ है। गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है, उसे देखकर पुलिस भी हैरान है। किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर गैंग के हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोई सोशल मीडिया के जरिए शिकार तय करता था, तो कोई फर्राटेदार अंग्रेजी से इम्प्रेस करता था। ब्रेन वॉश से लेकर विदेशी फंडिंग तक की जिम्मेदारी तय की गई थी। पुलिस ने 10 सदस्यों के अलावा इस मामले में दिल्ली के मुस्तफाबाद से मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। 2024 में अवैध धर्मांतरण मामले में उम्र कैद की सजा पाए मौलाना कलीम सिद्दीकी से अब्दुल रहमान का सीधा कनेक्शन है। सजा के बाद से कलीम का सिंडिकेट अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था। आगरा पुलिस के द्वारा अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे के बाद अब पर्दे दर पर्दे खुलती जा रही हैं। अब पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस आरोपी की इस गैंग में महत्वपूर्ण भूमिका निकल कर आई है। ये आरोपी पश्चिम बंगाल में सक्रिय तो था ही, लेकिन इसके अलावा आगरा की जो 2 सगी बहनें गई थी उसको
आगरा से ले जाने में उसकी अहम भूमिका रही थी। हालांकि पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब इस केस में टोटल अरेस्टिंग संख्या 11 हो चुकी है, जिसमें एक महिला शामिल है। धर्मांतरण से जुड़े इस सिंडिकेट से जो प्लानिंग की गई है वो चौंकाने वाली है। कामकाज का बंटवारा किया गया था और शिकार से लेकर पैसा जुटाने तक की जिम्मेदारी तय थी। गोवा निवासी आयशा विदेशों से फंडिंग जुटाना, अली हसन उर्फ शेखर राय फंड बांटने का काम, बड़े लोगों से पहचान कराना, रीत बनिक उर्फ इब्राहिम धर्मांतरण के लिए उकसाना, सोशल मीडिया पर सक्रिय। ओसामा इब्राहिम का एजेंट है, शिकार लोगों के रुकने का इंतजार। आगरा का रहमान कुरैशी यूट्यूब चैनल, धर्मांतरण करने वाली लड़कियों को खुश दिखाना, धर्म बदलने के लिए प्रेरित करना। मोहम्मद अली गैंग के लिए राजस्थान का जिम्मा, अबू तालिब धर्मांतरण के बाद कागजात बनाने में मदद करना, कानूनी दांवपेच में फंसाकर धमकी देना। अबुर रहमान उत्तराखंड में धर्मांतरण की मुहिम चलाना। मुस्तफा उर्फ मनोज दिल्ली में तैनात सक्रिय एजेंट। जुनैद कुरैशी युवतियों को फंसाना, झूठे वादे करना, गिरोह के सुपुर्द करना। अवैध धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहा मौलाना कलीम सिद्दीकी अब्दुल रहमान का काफ़ी करीबी रहा है। ये बात भी सामने आई है कि कलीम सिद्दीकी को सज़ा मिलने के बाद से ही उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट को अब्दुल रहमान संभाल रहा था। अब्दुल रहमान खुद 1990 में हिंदू से मुस्लिम बना था। यही नहीं, उसने अपने बेटे की शादी भी एक हिंदू युवती से धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाने के बाद करवाई थी। आगरा के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहनों की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नर ने 7 टीमें बनाई थी। दोनों बहनों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें बरामद कर लिया। इसके बाद कोलकाता की अदालत में काम करने वाले आरोपी शेखर राय उर्फ हसन अली को गिरफ्तार किया गया तो मामले से पर्दा उठ गया। लड़कियों के पिता ने कहा है कि पुलिस दोनों लड़कियों की काउंसलिंग कर रही है, समझाया जा रहा है। कश्मीर से भी 12-14 लड़कियां यहाँ पे आई हुई थी, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो वो भी कोचिंग उसके साथ ले रही थी। साइमा और एक दो नाम और हैं, कोचिंग ले रही थी, तो उसकी दोस्ती बरकरार हो गई। तो उसने उसको धर्मांतरण के प्रति ऐसा कर दिया, अपने इस्लाम के प्रति कि ये इसमें ये चीज़ें हैं, बुर्का वो नकाब पहनने से ये सुरक्षा है, ये इस तरह उसको इन्फ्लुएंस करती थी। जाहिर है आगरा धर्मांतरण केस में पुलिस की टीम गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के बाद अब सिंडिकेट से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में QR कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस समय अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा। इस सुनवाई दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया गया है, उस पर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे ढाबा के मालिकों को और दुकान के मालिकों को डिस्प्ले करना होगा, उनको प्रदर्शित करना होगा अपने दुकान के ऊपर। और झांसी में चिरगांव थाने में तैनात दरोगा और उसके साथियों पर महिला कांस्टेबल से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पीड़िता महिला कांस्टेबल ने गैंगरेप, मारपीट, वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। और पीड़िता का आरोप है कि साल 2023 में शादी समारोह के दौरान एसआई ने पीड़िता को गेस्ट हाउस के कमरे में बुलाया और जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बेहोशी की हालत में उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार रेप करने का आरोप लगाया है। उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने दरोगा और उसके दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कल दिनांक 31 तारीख को थाना जमुनाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जो झांसी में महिला कांस्टेबल के पद पर नियुक्त है, उसके द्वारा झांसी में नियुक्त एक अन्य उपनिरीक्षक पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जिस संबंध में थाना जमुनाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचक को और एसएचओ को पर्याप्त साक्ष्य संकलन के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
और कानपुर में बिजली के लिए घेराव करने गए करीब 300 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सचेंडी थाना क्षेत्र के गांव में बिजली न आने से परेशान ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान कुछ लोगों ने उपद्रव करते हुए सब स्टेशन पर तोड़फोड़ की और मेन लाइन को ऑन कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हंगामा हुआ। दरअसल ग्रामीण 3 दिन से बिजली न आने से परेशान थे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आगरा में 80 दिन पहले हुए बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। जिस चिट्ठी से फिरौती की रकम मांगी गई, उसी चिट्ठी से अपहरण और हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। गांव के रहने वाले 2 लड़के आरोपी निकले और हैंड राइटिंग मैच हुई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अपहरण के बाद 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन बच्ची को 2 घंटे बाद ही मार दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र की विजयनगर कॉलोनी में 8 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज खुलासा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विजय प्रकाश का 8 साल का बेटा अभय प्रकाश 30 अप्रैल को घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। बच्चे का पता नहीं चला तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान ही परिजनों को एक चिट्ठी विजय प्रकाश की दुकान के बाहर मिली। जब चिट्ठी को खोला तो ये बदमाशों के द्वारा भेजी गई थी और अभय के अपहरण के मामले में इन बदमाशों ने फिरौती में 80 लाख रुपए मांगे थे। चिट्ठी में लिखा था कि पैसे की व्यवस्था होने के बाद रोड पर एक हरी झंडी लगा देना। परिजनों ने हरी झंडी लगा दी। कुछ दिन बाद दूसरी चिट्ठी फिर से मिली, जिसमें दूसरी जगह हरी झंडी लगाने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर एक लड़के का नंबर ट्रैक किया तो मामले से पर्दा उठ गया। एक चिट्ठी इनके घर के आसपास डाली जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि अपने बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो कुछ पैसे की डिमांड की जाती थी। तो ये पैसा फलानी जगह पे लेके पहुंचो, अलग अलग जगह इसको बताई जाती थी। और पुलिस ने जब इन एंगल्स पे काम करना शुरू किया, मुख्य अभियुक्त का नाम कृष्णा उर्फ भजन लाल है। ये इनके मोहल्ले का ही व्यक्ति है। ये बाहर एक सर्विस सेंटर चलाता है और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राहुल लक्ष्मी नारायण है। ये जो वादी मुकदमा है उनके घर के जस्ट सामने रहता है। गांव के ही रहने वाले कृष्णा और राहुल को हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई। हैंडराइटिंग मैच होते ही सारा मामला सुलझ गया। कृष्णा और राहुल ने ही बच्चे का अपहरण किया था और 2 घंटे के बाद ही उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को राजस्थान धौलपुर में एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके गड्ढे में दबा दिया था। पैसे के लालच में परिजनों से फिरौती मांगी थी। पुलिस ने अपहरण और हत्या का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को बहला फुसला के, क्योंकि बच्चा इनको पहले से जानता था, इन्होंने अपनी गाड़ी पे उसको बैठाया और गाड़ी पे ले जाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव राजस्थान में एक मनिया जगह में जाके एक पोखरे में, तालाब में उसका शव डाल दिया। जो बच्चा था उसके पिता के साथ इन दोनों का डिस्प्यूट रहता था और पास्ट में उन्होंने कुछ पैसे सर्विस सेंटर वाले कृष्णा को दिए थे। जब वो फिर से पैसे की डिमांड कर रहा था तो इस बार वादी के पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, जिस कारण उत्तेजित होकर कृष्णा ने इस तरह का एक प्लान बनाया। जरा सोचिए, कैसे गांव के ही लड़के एक मासूम के लिए काल बन गए। पैसे का लालच दोनों को जुर्म के दलदल तक ले गया और बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल अब अपहरण और हत्या के आरोपी में दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। और लखनऊ में पहचान और धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के कमरुल हक ने विवेक कुमार बनकर हिंदू लड़की को धोखा देकर शादी की। लड़की की शिकायत के मुताबिक दोनों के बीच फोन पर दोस्ती हुई थी। आरोपी ने कमरुल ने अपना नाम विवेक, पिता का नाम रामपाल रावत और ट्रैवल का नाम कारोबार बताया था। 2017 में आरोपी कमरुल ने खुद का धर्म छिपाकर पीड़िता से आर्य समाज मंदिर में शादी भी की थी। युवती का आरोप है कि कोविड के दौरान कारोबार में घाटे की बात कहकर उसने मायके भेज दिया, खुद दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया।
पीड़ित लड़की जब आरोपी कमरूल के घर पहुंची तो उसके घर वालों ने मारपीट की। इसी दौरान पीड़िता को विवेक के कमरूल और मुस्लिम होने की जानकारी हुई। हकीकत सामने आने पर पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कमरूल को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट से अब भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का नाम भी जुड़ रहा है। केंद्रीय एजेंसी और ईडी को जांच में अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पता चला है कि यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों से संदिग्ध फंडिंग हो रही थी। देखिए। छांगुर बाबा के अधर्म लोक का जाकिर नाइक कनेक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ लगे जाकिर नाइक से जुड़े सबूत। यूएई से यूके तक धर्मांतरण के लिए फंडिंग का नेटवर्क। यूपी के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का ये खेल अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण से जुड़ी इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहां गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर या भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए फंडिंग आ रही थी विदेश से। यूएई, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, यूके और इस्लामिक देशों से। आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग गृह मंत्रालय को भेजे थे, जिसके बाद अब इस पूरे नेटवर्क में एक नया नाम जुड़ा है, भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का। जांच में जो सुराग मिले हैं, उन्होंने अब धर्मांतरण सिंडिकेट का सिरा जाकिर नाइक से जोड़ दिया है। दुबई, मलेशिया और यूके से आए संदिग्ध फंडों की ट्रैकिंग में कुछ लेन देन ऐसे निकले हैं जिनका लिंक नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हो रहा है। जाकिर नाइक, जिस पर पहले ही टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के मामले चल रहे हैं, वही जाकिर नाइक अब एक और गंभीर आरोप की जद में है। बलरामपुर से उठे इस केस ने ये साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सिर्फ किसी एक बाबा की सनक नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस नेटवर्क को जमीन पर मदद पहुंचाते रहे और विदेश में बैठे चेहरे जैसे जाकिर नाइक इस विचारधारा को फंड और प्रचार करने में जुटे हैं। धर्म के नाम पर मजार, मस्जिद और मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद है सोच बदलना, मजहबी कट्टरता फैलाना और देश के भीतर विभाजन पैदा करना। खबरें जाने रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।